अर्चना, 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 तुम ठीक तो हो ना? मेरे पैर में मोच आ गई। तुम ठीक से देखकर नहीं चल सकती ना? चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता। नहीं मानव, मैं चली जाऊंगी। मैं ठीक हूँ मानव। तुम ठीक नहीं हो अर्चना। पैर में मोच चाहिए तो ऐसी हालत में ऑटो में बैठकर घर कैसे जाओगी? मानव, मैं आपसे कह रही हूँ। अर्चना प्लीज, मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा। तुम्हारी जगह अगर कोई और भी होता तब भी मैं यही करता। चलो आओ। सर, यहाँ आपका लैपटॉप चार्ज हो रहा है। इसे डिस्कनेक्ट करके पीछे रख दो। ओके। मानव, कितना बदल गया हमारा रिश्ता। एक वक्त था जब हमारे बीच का सन्नाटा भी बहुत कुछ बोल देता था। होठ बंद रहते थे और फिर भी दिल की बातें दिल तक पहुंच जाती थी। और आज ये सन्नाटा मेरी जान ले रहा है। साहब, फूल ले लो ना साहब। साहब ले लो ना साहब। ये लो, फूल और पैसे दोनों तुम रख लो। थैंक यू साहब। ड्राइवर, यहां से राइट लेकर लेफ्ट ले लो, शॉर्टकट पड़ेगा। आपको आज भी मेरे घर का रास्ता याद है, लेकिन आपके दिल से निकलकर मेरे दिल तक आने वाले जज्बातों का रास्ता वो आप भूल गए मानव। शायद आपको वो वादा भी याद नहीं है जिसमें मैंने कहा था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। मानव, आपने ही सोचा भी कैसे कि मैं अब आपसे प्यार नहीं करती। आपसे प्यार करना बंद कर देती तो मेरी सांसें कब की बंद हो चुकी होती मानव। अरे पूर्वी, क्या कर रही है इतनी देर से अंदर? मैं तेरी कुछ मदद करूं क्या? अरे नहीं आजी, तू आराम से बैठना। आज जो भी बनाऊंगी ना मैं ही बनाऊंगी। और वैसे भी शीरा तो लगभग बन ही चुका है। लेकिन आज शीरा क्यों बन रहा है? कोई खास आने वाला? तेरा बॉस तो नहीं आ रहा? ओहो आजी, किस खड़ूस का नाम ले लिया। उसको मैं शीरा तो क्या, करेले का जूस तक ना पिलाऊं। और रही बात बॉस के घर आने की, तो हाँ कोई आ तो रहा है, लेकिन ये बात मैं तुझे क्यों बताऊं? तू कभी मुझे कुछ बताती है क्या?
अरे कौन सी चीज छुपा के रखी है मैंने तुझसे, बोल। अच्छा, कितनी सारी बातें तो छुपाती है। तू हमेशा मुझे सरप्राइज देती है ना, इस बार मैं तुझे और आई दोनों को सरप्राइज दूंगी। मुझे और अर्चू को सरप्राइज? ऐसी कौन सी बात है बेटा? बताती हूँ आजी, रुक तो। अब भाई इतना सारा हलवा किसके लिए, कौन आ रहा है? आ नहीं रहे हैं, आ चुके हैं। ये है मेरे सरप्राइज, मानव बाबा। एक्चुअली मैं तुम्हें बताना भूल गया कि मुझे पता चल चुका है कि मानव सर ही मेरे बाबा हैं। और देखा है, तूने मुझसे छुपाने की कितनी कोशिश करी ना, लेकिन मुझे पता चल ही गया कि मानव सर ही मेरे बाबा हैं। अब तो पूछे कि कैसे, है ना? पुन्नी ताई ने मुझे अपने साखरपुरा की सारी फोटोज मेल कर दी थी। बस उन्हीं फोटोज को देख के मुझे पता चल गया और फिर मैं मानव बाबा से जाकर उनके केबिन में मिल ली। वैसे पापा, थैंक यू सो मच, मेरे कहने पे आप घर आए ना, इसलिए। और आई तुझसे तो मैं बहुत नाराज हूँ। इतनी बड़ी बात छुपाई ना आई तूने मुझसे। मैं सोच भी नहीं सकती थी आई कि तू मुझसे बात छुपाएगी। पहले तो मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन उसके बाद तुम दोनों को एक साथ देखने की खुशी में मैं वो सब भूल गई। आखिर इतने सालों से तुम दोनों को एक साथ देखने का सपना जो देख रही थी, वो पूरा हो गया ना आई। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अरे नहीं, ऐसे नहीं जा सकते आप। मैंने आपके लिए कुछ स्पेशल बनाया, अभी लाती हूँ। तुमने इस बच्ची से भी सच्चाई छुपाई? ये लीजिए शीरा, आपको बहुत पसंद है ना? मुझे आई ने बताया था और तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि जिस भी दिन आप घर आएंगे ना, उस दिन मैं अपने हाथों से आपको शीरा खिलाऊंगी। लो ना बाबा। क्या वाकई में तुम्हारी आई ने तुम्हें सब कुछ बताया है? हाँ, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? तुम्हें तुम्हारी आई ने हमारे रिश्ते के बारे में बताया होगा, हमारी शादी के बारे में बताया होगा, लेकिन शायद इसने तुम्हें ये नहीं बताया होगा कि अब हमारा डिवोर्स होने जा रहा है। तुम्हारी आई से किसी भी जवाब की उम्मीद मत रखना, क्योंकि इस डिवोर्स की पहल इसी ने की है, मैंने नहीं। पूर्वी बेटा, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन सच्चाई तो आखिर सच्चाई होती है ना। आज नहीं तो कल उसे तुम्हारे सामने आना ही
बाबा कहा है तुमने मुझे, रिश्ता जोड़ा है मुझसे, और कोई भी रिश्ता ना ही झूठ के आधार पर बनता है और ना ही टिकता है। बेटे, बात को समझो, सच्चाई को अपनाओ। इस टूटे हुए रिश्ते से उम्मीद रखना है पागलपन है। मत करो ये पागलपन। पूर्वी, मैं तुझे सब कुछ बताने ही वाली थी। क्यों क्यों किया तूने ऐसा? हाँ, तू बताना क्या हुआ है तुम लोगों के बीच, बताना आई। इसलिए मैंने डिवोर्स पेपर्स पर साइन किया। पूर्व, मैं क्या करती? विनोद, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या हो गया अचानक जो पुन्नी के ससुराल वाले हमारे घर पर आ रहे हैं, वो भी इस वक्त। पता नहीं मंजू, फोन पर तो उन्होंने बस इतना ही कहा कि वो मिलना चाहते हैं, कुछ जरूरी बात करनी है। मैंने पूछा भी कि क्या बात करनी है, तो उन्होंने बस इतना कहा कि आमने सामने मिलकर बात करेंगे। तो पापा पता नहीं क्या होगा। लगता है मेरे झूठे फोन कॉल ने अपना काम कर दिया। प्रशांत की माँ अपने बेटे का भविष्य बचाने के लिए आ रही है। भाई बाबा, आप दोनों कल अर्चना आत्या और उसके लापता पति की मेहमान नवाजी कर रहे थे ना? अब भुगतो और पुन्नी, तू तमाशा देखने के लिए तैयार हो जा। अरे पुन्नी बेटा, मुझे लगता है वो लोग आ गए। तू चाय नाश्ते का बंदोबस्त कर, मैं दरवाजा खोलती हूँ। जी आई। नमस्कार, यहाँ ना तुम्हें? नहीं, प्रशांत नहीं आया है। अब कोई बात नहीं, आप लोग तो आइए अंदर, आइए आइए बैठिए। हम यहाँ बैठने नहीं आए। अब कोई बात नहीं, तो चाय नाश्ता वगैरह? चाय नाश्ता हम एक्चुअली घर से करके आए। आपने फोन किया था मिलने के लिए, बोला बात क्या? वो दरअसल हम आपसे, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि हम शुरुआत कहाँ से करें। देखिए मंजू जी, शादी ब्याह का रिश्ता बहुत ही नाजुक होता है, और उसमें अगर कोई ऊंच नीच हो जाए तो बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। जी, आप क्या कह रही हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए, हम आपका दिल दुखाने नहीं आए। हमें तो लगता है कि हम इस रिश्ते के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन ऐसा हुआ क्या है जो आप लीजिए, आप हमसे ही पूछ रहे हैं। उस दिन देखा नहीं था साखरपुरा के दिन कि आपके घर की बेटी सबके सामने अपने पति से डिवोर्स मांग रही थी, और साथ ही साथ पैसे और प्रॉपर्टी की भी मांग कर रही थी। जिस घर की बेटियों को ऐसे सीख और संस्कार मिले हों, उस घर से हमें रिश्ता नहीं करना। ताई, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं समझ सकती हूँ आपकी भावनाओं को, लेकिन उस दिन वहां पर जो कुछ भी हुआ साखरपुरा में, उसमें हमारी पुन्नी का क्या दोष है?
साखर पूरा हो चुका है और अब रिश्ता तोड़ने की बात कर रही। साखर पूरा हो चुका है इसका मतलब तो ये नहीं कि हम अपने बेटे की जिंदगी दांव पर लगा दें। लेकिन उस दिन तो आपने हम लोगों से इस बारे में कुछ भी नहीं कहा, तो फिर आज मुझे लगा कि आप ये मामला बड़ी समझदारी से ले रहे हैं, लेकिन अचानक से ये सब। मैं कहती भी क्या कहती, ये सब तमाशा तो हमने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा और फिर हमने ये फैसला किया कि हमें ये रिश्ता नहीं करना है। देखिए, मेरी बहन और उसके पति के बीच में जो कुछ भी हुआ उनका आपस का मामला है। उस बात को लेकर आप इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते हैं? देखिए, आप हमारी जगह आकर सोचिए, साकर पूरा हो चुका है, शादी की तैयारियां हो रही है। और देखिए, हम आपसे बहस नहीं करना चाहते, हम ये रिश्ता तोड़ने आए थे और जो तोड़ कर जाए। चलिए ताई, आप सुनिए तो सही, मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। मंजू, संभाल। ये पापा क्या कर रहे हैं हमारे साथ? पुण्य के भाग्य में क्या लिखा है? वाह, मानना पड़ेगा तेरी अक्ल को। बस एक फोन कॉल और बना बनाया रिश्ता टूट गया। और रही बात उस पूर्वी की, तो मेरे भेजे हुए फोटोज ने उन माँ बेटी के बीच एक तकरार तो खड़ी कर ही दी होगी। तुझसे बहुत नाराज हूं मैं आई। तूने अपनी जिंदगी की हर एक बात मुझसे शेयर की ना, लेकिन अपनी जिंदगी का गम मुझसे नहीं बांटा। तूने मुझे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सुख बताया था आई, जब सच्चू दादा ने पहली बार तुझे आई कह के पुकारा था। मगर तूने मुझे ये नहीं बताया कि वही सचिन दादा आज तुझे बाबा से अलग कर रहे हैं। क्यों किया तूने ऐसा? क्या मैं तुझे अपने आंसू बांटने लायक नहीं लगती, या फिर मैं तेरी सगी बेटी नहीं हूं ना? पागल हो गई तू। ये क्या कह रही है पूर्वी? तू ऐसे सोच भी कैसे सकती है? तू मेरी सगी बेटियों से भी कई ज्यादा बढ़कर है। झूठ बोल रही आई तू, और झूठा है तेरा प्यार। तूने अपनी जिंदगी में कभी मुझे सचिन, ओवी और तेजू की जगह दी नहीं। क्या कह रही है पूर्वी? तू पागल हो गई है। मैं जिंदा हूं ना तो सिर्फ तेरी वजह से, सिर्फ तेरे लिए। अपनी भाई की बात का विश्वास मान। कैसे समझाऊं तुझे पूर्वी? मेरी जिंदगी ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है, हर किसी ने मेरा साथ छोड़ दिया। अगर अब तू भी ऐसे करेगी तो मैं कहाँ जाऊंगी पूर्वी? मैं सच कह रही हूँ, मैं तुझे सब बताने वाली थी, लेकिन मैं सिर्फ सही वक्त का इंतजार कर रही थी और कुछ नहीं पूर्वी। मैं देख लिया तेरे इंतजार का नतीजा। और जो बात तुझे इसे समझानी चाहिए थी वो अचानक मानव से इसे पता चली। बस मैंने बहुत सुन ली तेरी, लेकिन अब आगे नहीं सुनूंगी। तेरा अतीत तेरे आज को बर्बाद कर रहा है और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आई तू कहाँ जा रही? जहाँ मुझे बहुत पहले जाना चाहिए। मैं जानती तू कहाँ जा रही। सच्चू के पास जा रही है आई, लेकिन ऐसा मत कर। अगर मानव को सच्चाई पता चल गई तो मानव सच्चू से झगड़ेंगे आई, और मैं नहीं चाहती उनके बीच कोई भी झगड़ा हो। मैं जानती हूँ अगर उनको पता चला तो वो सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ जाएंगे। मुझे मेरा प्यार मिल जाएगा ही, लेकिन मैं अपने बच्चे का विश्वास खो दूंगी आई। मैं आज तक मानव के बिना रही हूँ ना, आगे भी रह लूंगी, लेकिन मैं नहीं चाहती है मेरे बच्चों के दिल में मेरे लिए कोई भी कड़वाहट पैदा हो। अगर ऐसा हो तो मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। मत जा आई प्लीज मेरी बात तो सुन आई। सचिन शामनी को उसका हक दिलाना चाहता है, और मैं सिर्फ अपने सच्चू की खुशियां चाहती हूँ और कुछ नहीं आई। तू जैसे अपने बेटे के बारे में सोचना चाहती है ना, वैसे ही मैं अपनी बेटी के बारे में सोचना चाहती हूँ। बहुत कुर्बानियां दी तूने आज तक, लेकिन अब ये सिलसिला मैं आगे नहीं चलने दूंगी। हाय तुझे पूर्वी की कसम है, अगर तू गई